नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और ये है बीटी बाजार, एक ऐसा शो जहां पर हम दिन भर का सारा स्टॉक मार्केट्स का रैप आपको बताते हैं कि आज दिन भर में क्या कुछ एक्शन देखने को मिला और साथ ही आगे जाते हुए बाजार की अब चाल कैसे रह सकती है ये हम एक्सपर्ट से जानेंगे और आपके लिए रणनीति सही क्या होगी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फटाफट से पहले देखते हैं कि आज का क्लोजिंग एक्शन क्या था, उसके बाद दिन भर का मैं आपको रैप अप दूंगी। सबसे पहले देखते हैं कि बाजार में क्लोजिंग लेवल्स क्या रहे बेंचमार्क्स के, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में कहां पर क्लोजिंग हुई है। आज एक ऐसा दिन था जहां पर शुरुआती तौर से ही अंत तक गिरावट का दौर देखने को मिला। टुवर्ड्स दी एंड हमने ज्यादा गिरावट होते हुए देखी। बाजार में 245 अंकों की गिरावट हमें निफ्टी में दिखी। कल तक जहां पर आपको 18,600 के लेवल्स के ऊपर दिख रहे थे निफ्टी पर, आज आप देख सकते हैं 18,414 के लेवल्स पर निफ्टी बंद हुआ है। अगर आप सेंसेक्स की ओर भी ध्यान दें तो 61,800 के भी नीचे बाजार क्लोज हुआ है। शार्प डिक्लाइन 878 पॉइंट्स का आपको क्लोजिंग लेवल पर दिखा है, यानी कि जो 62,000 का लेवल था वो तो टूटा ही, उसके बाद भी और ज्यादा गिरावट गहराती हुई दिखी। ब्रॉडर मार्केट्स में भी रुझान लाल निशान में ही था। अगर आप मिड कैप्स को देखें तो वहां पर 1.25% तक की गिरावट थी, वहीं स्मॉल कैप्स में 0.7% तक की वीकनेस देखने को मिली। यहाँ पर यह भी बात नोट करने की है कि इंडिया विक्स के लेवल्स में उछाल आज दिखा, ऑलमोस्ट 7% तक का 13.76 के लेवल्स आपको देखने को मिले हैं और यही आज के आखिर के मोमेंटम को कहीं ना कहीं कैप्चर कर रहा है कि बाजार में एक बार फिर से वॉलेटाइल ट्रेंड इमर्ज होते हुए दिखा। सेक्टर्स में सभी निफ्टी के सेक्टर्स में आज लाल निशान में क्लोजिंग हुई है, जहां पर सबसे ज्यादा वीकनेस हमें आईटी स्पेस में देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो कट्स हमें ज्यादा बीएसयू बैंक्स में भी देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग भारी भरकम मात्रा में। रॉयल्टी स्पेस में 1.5% तक की गिरावट दिखी। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स में भी 1.3% तक की गिरावट थी। फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.4% तक की वीकनेस थी। एफएमसीजी को देख लें, आप फार्मा देख लें या ऑटो स्पेस को देख लें, गिरावट तो हर सेक्टर में आज देखने को मिली है। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी क्लियर तौर पर यही नजर आ रहा है कि मार्केट्स में जो फेवर है वो ज्यादा डिक्लाइंस की तरफ ही देखने को मिला। इनफैक्ट निफ्टी के 45 स्टॉक्स ऐसे थे जो आज लाल निशान में बंद हुए हैं। केवल 5 स्टॉक्स आज निफ्टी के हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। आज के जो सबसे गिरने वाले स्टॉक्स हैं उनकी सूची आपके सामने रखती हूं, सभी नाम आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। टेक महिंद्रा, टाइटन, इन्फोसिस, ग्रासिम और आयशर मोटर्स, ये 5 निफ्टी के नाम हैं जहां पर आज सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी के स्टॉक्स में देखने को मिली। ऑन दी फ्लिप साइड जहां पर आज तेजी दिखी वो स्टॉक्स जहां पर बावजूद इतनी भारी भरकम बिकवाली के उन स्टॉक्स ने अपने हरे निशान को बरकरार रखा, वो भी आप सामने देख सकते हैं। ब्रिटानिया को देखिए, आज निफ्टी के सबसे बड़ा गेनर स्टॉक 1.25% तक की मजबूती देखकर। याद रखिए कि पिछले कुछ दिनों में जब एफएमसीजी सेक्टर में बिकवाली आ रही थी तो ब्रिटानिया का एक स्टॉक था जहां पर गिरावट चल रही थी, आज वहां से रिकवरी दिखी है। हीरो मोटोकॉर्प, एनटीपीसी, एसबीआई सन लाइफ, एसबीआई लाइफ और सन फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको तेजी दिखी, लेकिन आप देख सकते हैं क्वांटम कितना कम है, 0.2%, 0.1%, 0.04%, इस तरीके की तेजी है। यानी कि बिकवाली के दौर पर तो आ ही रहे थे, बस मैनेज कर लिया थोड़ा बहुत हरा निशान देखने के लिए। लेकिन ये सब गिरावट आई क्यों है बाजार में? आज का ये जो सेशन था ये बिकवाली की तरफ क्यों था? क्लियर तौर पर यूएस फेडरल रिजर्व, बाहरी देश से जो हमारे को इंडिकेशंस मिले हैं उसका इंपैक्ट आज आपको बाजारों पे दिखा। यूएस मार्केट्स जो थे ओवरनाइट गिरते हुए दिखे, उसका रिएक्शन, उसका इंपैक्ट यूएस फेड की बैठक से आया जहां पर रेट हाइक्स पे एक बार फिर से जोर दिया गया। 0.5% तक का रेज किया गया एक बार फिर से। 15 साल की ऊंचाई पर अभी यूएस फेड के रेट्स चल रहे हैं और हॉकिश कमेंट्री की वजह से भी कहीं ना कहीं आपको ये वीकनेस देखने को मिली है। तो अब इसका असर बाजार पर आगे क्या देखने को मिल सकता है ये भी जानने के लिए आज हमारे खास मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। अनु जैन हमारे साथ हैं 361 से। स्वागत है मैम आपका इस खास शो पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि यूएस फेड के बाद जिस तरीके से ग्लोबल बाजार और भारतीय बाजारों में ये लाल निशान और डीपर कट देखने को मिला है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये शुरुआत है किसी बड़ी बिकवाली का? देखिए, जैसे कि उन्होंने भी बताया है कि जब तक कि उनका 2% का इन्फ्लेशन रेट नहीं होगा अचीव, इस दौर में करेक्शन लेते रहेंगे। बट ऑलरेडी उन्होंने जिस तरीके से आई थिंक आप कम से कम 60% की जरूरत है। अनु जी, हम वापस से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ ऑडियो में ग्लिच है, वो उसे फिक्स करेंगे, लेकिन फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि मार्केट्स में और क्या आपको ट्रेंड्स नजर आए आज के ट्रेडिंग सेशन में। क्लियर तौर पर अगर आप देखेंगे तो आज जो बिकवाली थी
वो चौतरफा ही देखने को मिली है। आप निफ्टी के किसी भी सेक्टर को उठा के देखेंगे आपको लाल निशान दिखेगा। आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखेंगे, वहां पर भी 0.89% तक की गिरावट है। निफ्टी 100, 200, निफ्टी 500 में देखेंगे 1.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ब्रॉडर रेंज में जैसे जैसे आप जाते रहेंगे मार्केट्स में आपको ज्यादा गिरावट दिखेगी ओवरऑल स्पीकिंग। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेक्टर्स में तो मैंने आपको बताया ही कि सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक पर एक बार नजर डालते हैं, जहां पर कल 44,000 के लेवल्स देखने को मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाजार में अगर एक तरफा गिरावट भी है, लेकिन निफ्टी बैंक अपने रिकॉर्ड लेवल्स को छूता चला जा रहा था। चलिए अनु जी के साथ वापस जुड़ते हैं। अनु जी, हम बात कर रहे थे कि यूएस फेड का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट्स में काफी गहराता हुआ दिखा है। आगे जाते हुए कैसा ट्रेंड रह सकता है? देखिए 4 से 5% का कटौती बहुत नॉर्मल होगी। खास करके डाउ में ऐसा कुछ भी अंदाजा नहीं है कि सडनली वहां पे कोई और बड़ा क्रैश आने वाला है। वो अगर आएगा तो मेरे ख्याल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरोपियन इंडाइसेस में, बिकॉज वो अभी तक जो उनका एक तो करेक्टिव मोड ज्यादा आने वाला है, वहां पे और प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए आई वुड कीप एन आई कि वहां पे क्या हो रहा है। जहां तक कि हमारा मार्केट का हिसाब है, हम काफी आउट परफॉर्म कर रहे थे और हमें करेक्शन का एक कारण चाहिए था। और आज थर्सडे का दिन था जो वीकली एक्सपायरी है, तो मेरे ख्याल से एक ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव के कारण आप नीचे खुले और आपने एक करेक्टिव मोड तक आपका 18,400 का जो सपोर्ट लेवल है वो आपने टेस्ट किया। अब आप 18,150 तक या करीब बुरा हो तो 17,900 तक भी जा सकते हैं, बट आई थिंक ये बहुत नॉर्मल करेक्शन है। अगर आप 4 से 5% करेक्ट करें, मुझे उसमें कोई डरने की या घबराहट की बात नहीं लगती। मुझे वो एक अक्यूमुलेशन पॉइंट लगता है, बिकॉज काफी लोगों ने मार्केट को चढ़ते समय नहीं यूज किया है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको लोअर लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली एक मौका मिलेगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके अलावा अगर देखें अनु जी, 2023 के लिए आप किस तरीके से मार्केट्स को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? खास तौर पर इस साल भर में भले ही गिरावट ज़रूर देखने को मिली, इंडियन मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया है। क्या ये आउट परफॉर्मेंस आगे भी जारी रह सकती है, बावजूद इसके कि रिसेशन के कंसर्न्स हैं, स्लो डाउन के कंसर्न्स हैं? ये कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं बाजार में 2023 में? देखिए 2023 में आपका एफआईआई फ्लो क्या होगा, वो एक मेजर इम्पैक्ट करेगा कि आपका आउट परफॉर्मेंस क्या है। हमने इस साल ये तो दिखा दिया कि क्योंकि हमारे यहाँ ये एसआईपी के फ्लोज है, इसलिए हमने एक आउटफ्लो के एफआईआई आउटफ्लो के साल में भी मार्केट को एक ऊंचाई की तरफ में ले गए हैं, हम नई ऊंचाई की तरफ। ये एक इंटरनल स्ट्रेंथ की बात है, तो मेरे ख्याल से वाइल इट इज ग्रेट, बट आपके वैल्यूएशंस अब 19.5-20 टाइम फॉरवर्ड पे है। कहीं ना कहीं वो एक इंस्टीट्यूशंस को प्रेस करेगी कि वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करे। एंड जब तक कोई एफआईआईस की कोई प्रेशर नहीं आता, एक बहुत बड़ा ग्लोबल आउट परफॉर्मेंस का कोई ट्रिगर नहीं है। तो उसके लिए आपको बेसिकली नजर सिर्फ एफआईआई क्लोज पे रखनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें अनु जी, तो आपका क्या विश्वास है कि कौन-कौन से सेक्टर्स में हमें सबसे ज़्यादा तेज़ी, बेहतर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, बावजूद इसके कि मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अगर साथ ना भी दें, तो भी कुछ सेक्टर्स में हम डेफिनेटली अच्छी कमाई देख सकते हैं? इस साल भर में हमने आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट दिखी, तो क्या अब यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि 30-40% तक की भी गिरावट कुछ एक स्टॉक्स में, जो कि दिग्गज नाम है, उनमें देखने को मिली है। अब इसके बाद भी माना जा रहा है कि शायद ये बॉटम है या नहीं है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही है इन्वेस्टर्स को। आईटी सेक्टर हो गया, बैंक्स अगर हम देखें तो काफी अच्छी स्मार्ट वापसी करी है उन्होंने इस साल। अब क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा या नहीं, या कुछ और सेक्टर्स जहां पर आपका भरोसा सबसे ज्यादा है? देखिए जहां तक कि आईटी सेक्टर का सवाल है, तो जिस तरीके से वो पिछले कोविड के टाइम से चले हैं, तो अभी तक वो अगर रिटर्न देखेंगे तो वो रिटर्न अभी भी अच्छा ही माना जाएगा। ये पिछले 8 से 10 महीने में है, और वो इस कारण है कि अगर यूरोप स्लो डाउन कर रहा है और यूएस स्लो डाउन कर रहा है, तो इनके जो ग्रोथ के नंबर्स है, जैसे कि मैं अभी आपको बात करी थी कि मार्केट एफआई एक साल फॉरवर्ड को डिस्काउंट करता है और उसमें आप 19.5% ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो वो आगे के आपके ईपीएस के नंबर्स क्या है, उस अनुसार वो आपको आज की वैल्यूएशन देता है। और अगर ग्रोथ बिल्कुल कट रही है, तो उसी कारण से आपने आईटी में वो प्रॉब्लम देखी है। अब
आगे चल के मेरे ख्याल से जब तक वहां के ग्रोथ के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे, ये सेक्टर बहुत रेंज बाउंड रहेगा। जहां तक कि बॉटम का सवाल है, मेरे ख्याल से आप 4-5% में बॉटम तो डेफिनेटली बना लेंगे, लेकिन आपको अगले 1 साल में इस पे रिटर्न क्या मिलेगा, उस पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। 8 से 10% मिल सकता है, उससे ऊपर तभी होगा जब तक कि वो इकोनॉमीज अच्छा करेंगे। लेकिन जो लोग 2 से 3 साल का व्यू लेके स्टॉक्स खरीदते हैं, मेरे ख्याल से ये खरीदने का मौका है। जी। जहां तक कि बैंकिंग का सवाल है, आपने पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में उसको नए हाईस बनाते हुए देखा है। आज का भी जो आपने सबसे पहले आधा दिन तो बैंकिंग बहुत रेजोल्यूट रहा, टुवर्ड्स द एंड टूटा है। एंड जी। आई थिंक ये एक अच्छा मौका है, अगर आपको 44,000 टच करके अगर आप 42-41 हाफ तक जाते हैं, तो डेफिनेटली बाइंग पोजीशन है। चाहे आप एक स्टॉक को लीजिए, चाहे आप प्राइवेट बैंक्स का इंडेक्स लीजिए, या एक कॉम्पोजिट इंडेक्स का ईटीएफ लीजिए, या पीएसयू बैंक ईटीएफ लीजिए। ये सब अगले साल भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, आपको मार्जिन अच्छे मिल रहे हैं, ट्रेजरी गेन्स भी रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग अगले साल भी अच्छा करेगा, और शायद उतना नहीं जितना इस साल, बट क्वालिटी स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक जो पिछले 2-3 साल से नहीं चले थे, और जो मर्जर अगले अप्रैल मई तक है, वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, और उनका एक बड़ा वेट रहेगा मार्केट इंडेक्स के ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये इंडेक्स भी काफी डिप्स ऑन पे बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जो भी हमारे दर्शक हैं, ज़्यादातर जिनमें से फर्स्ट टाइम निवेशक हैं, पिछले कुछ 2-3 साल में जब कोविड का काल था, उन्होंने पहली बार कदम रखा स्टॉक मार्केट्स में। इस पूरे साल भर में उनको काफ़ी सीख भी मिली होगी, काफ़ी पहली बार उन्होंने वॉलेटिलिटी का सामना भी किया है। लेकिन नए साल शुरू होने से पहले अब एक वो फ्रेश नज़रिए से अगर अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहें, एक पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करना चाहें, तो वो क्या कुछ होने चाहिए? जो स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, ये बताइए? एक तो सबसे पहले जो हमने सुना है, जब हम क्लाइंट से बात करते हैं कि मेरे पास कोविड में बहुत टाइम था, इसलिए मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स चेज कर रहा था। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो उतना टाइम नहीं है तो या तो आप म्यूचुअल फंड्स देख लीजिए या ईटीएफ्स देख लीजिए। क्योंकि मिड कैप्स में जो हमने जिस तरीके का मूव एक कोविड टाइम में देखा था, वो बेसिकली जैसे कि हमने रेडिट पे और रॉबिनहुड पे इंटरनेशनली देखा है, वही हमारे यहाँ हुआ है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से अभी तक मिड कैप में किसी ने उतनी कमाई इस साल नहीं की है, जितनी की पिछले साल हुई थी जब कोविड का टाइम था। तो सबसे पहले तो जिसको कहते हैं कीप योर हाउस इन ऑर्डर, तो अगर कुछ नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं तो पहले उनके ऊपर नजर डालिए, बिकॉज इट इज समटाइम्स बेटर कि आप लॉस बुक करके अच्छे स्टॉक्स में मूव करें। एंड जहां तक कि सेक्टर्स का सवाल है, सब एक में ना हो, एक स्प्रेड हो, आपका पूरा एक जिसको हम कहते हैं सेक्टर स्पेसिफिक ना हो जाए, कि किसी का सिर्फ कैपिटल गुड्स में है या किसी का सिर्फ केमिकल्स में है, उस तरीके का कंसंट्रेशन ना हो तो बेटर है, जब तक कि आप वो सेक्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से ना समझें। एंड आई वुड बेसिकली से कि जो पिछले 4 साल ने हमको सिखाया है कि समय समय पे प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले ये था कि आप 10-15-20 साल, मैंने बहुत से पोर्टफोलियोज ऐसे भी देखे हैं कि दादा ने बनाए हैं और पोता आज उसके ऊपर 40 टाइम्स 50 टाइम्स देख रहे हैं। आई थिंक जी। ये समय थोड़ा बदल गया है, उसके अनुसार आपको भी बदलना पड़ेगा, थोड़ा टैक्टिकल होके कांस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग और रीयूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स पे आपको ध्यान देना। जी, बिल्कुल। चलिए इसी नोट पर बहुत-बहुत शुक्रिया अनु जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए इस खास शो पर और ये तमाम इनसाइट्स हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमारे सभी दर्शकों को बताया है कि आखिरकार सही रणनीति से आप कैसे बाज़ार में अपना मुनाफ़ा कमा सकते हैं। भले ही बाज़ार में कुछ हलचल हो, आपकी क्या सही रणनीति होनी चाहिए जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़िलहाल जुड़ने के लिए इस खास शो पर। थैंक यू तो सो मच। चलिए एक बार फिर से क्लोजिंग एक्शन देख लेते हैं बाजार का। एक ऐसा दिन जहां पर डीपर गिरावट हमने बाजार में क्लियरली देखी है। ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की गिरावट आप कह सकते हैं सेंसेक्स में आज के दिन में देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 18,500 का लेवल तो ब्रीच हुआ ही है। 18,414 के लेवल पर आज निफ्टी बंद हो रहा है। क्लियर तौर पर जो यूएस फेड का इम्पैक्ट है वो दिखा है। क्या ये और गहराता है?
या फिर बाजार में यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलता है? यही बड़ा सवाल है और इसके लिए आपको लौटना होगा कल, जब हम मार्केट्स का कवरेज दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन तब तक के लिए भी आप बने रह सकते हैं बिजनेस टुडे टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, लगातार आप हमारे साथ एंगेज कर सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ इस अपडेट पर बने रहने के लिए।